बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश सिलेबल और उसका पार्ट 3 है जी। पीटर रोच की बुक से पढ़ना शुरू किया है हमने। अब दो स्क्रीन्स जो है वो हमारे सामने ओपन हैं। एक से हम टेक्स्ट पढ़ेंगे पीटर रोच की और फिर दूसरी विंडो में हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑनसेट क्या होता है, कोडा क्या होता है, और उसी पे ही हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जैसा कि यहाँ पे ये वर्ड है AWE कि एक सिलेबल जो है वो एक वॉल भी हो सकता है, क्योंकि वॉल सेंटर पॉइंट रखता है किसी भी सिलेबल के अंदर। एक सिलेबल वॉल भी हो सकता है, जैसा कि ये देखें वर्ड है यहाँ पे AWE ऑफुल, जिसको हम कहते हैं होफनाक। अब यहाँ पे अब ओ की जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे देखें, और ये ओ साउंड है जो कि हम बॉट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कॉट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हाली ये बोलने में तो एक वर्ड है ओ, और ये सिलेबल भी एक है। अब इसकी जो प्रोनंसिएशन है और इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो सिंपली है ओ। तो एक सिलेबल एक वॉल भी हो सकता है। अब हम आते हैं आगे, सिलेबल के स्ट्रक्चर को मज़ीद स्टडी करते हैं आगे एडवांस जो है। लेट अस नाउ लुक इन मोर डिटेल एट सिलेबल ऑनसेट्स। अब सिलेबल ऑनसेट्स की बात कर रहे हैं। अब सिलेबल ऑनसेट्स कौन से हैं? जो कि वॉल से पहले पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं। इफ द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड इन क्वेश्चन बिगिन्स, तो कहता है कोई वर्ड है हमारा, जैसा कि ब्यूटीफुल वर्ड है, जैसा कि अवन वर्ड है, जैसा कि अबाउट वर्ड है, आइटम वर्ड है। तो वो कहता है उसके अंदर अगर हम फर्स्ट सिलेबल की बात करें तो फिर बिगिन्स विद अ वॉल, वो अगर एक वॉल के साथ स्टार्ट हो रहा हो तो फिर क्या होता है, एनी वॉल में अगर 20 वॉल्स हैं हमारे पास इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर, तो वो कहता है वो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स में देखें, वर्ड है हमारे पास अवन। अब इसके जो दो सिलेबल्स हैं, पहला सिलेबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अ है और दूसरा है वन, और ये दोनों मिलते हैं तो बनता है अवन। अब वो कहता है कि जो फर्स्ट सिलेबल ऑफ द वर्ड है इन क्वेश्चन बिगिन्स, हमारे इस क्वेश्चन में, और वो अगर शुरू होता है विद अ वॉल, एक वॉल के साथ, तो यहाँ पे एनी वॉल में अगर कोई भी वॉल आ सकता है। जैसा कि अवन के अंदर अ साउंड आई है। नीचे देखें अबाउट, अबाउट में श्वा आई है, श्वा, और उसके बाद बाउट। फिर आइटम, आइटम के अंदर डिफ्थोंग है और वो क्या है, आई। तो वो कहता है स्टार्टिंग में कोई भी वॉल आ सकता है। उ इज रेयर, अगर आपको बहुत कम ना होने के बराबर अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ सिर्फ उ साउंड है जो कि वॉल है। वी से दैट दिस इनिशियल सिलेबल हैज़ अ ज़ीरो ऑनसेट। अब ये वाला जो सिलेबल है, ये अ और श्वा, अ और आई, इससे पहले जो है वो कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर यहाँ पे ऑनसेट जो है वो ज़ीरो होगा। कोडा हो भी सकता है और कोडा नहीं भी हो सकता, वो एक अलग डिस्कशन है। इफ द सिलेबल बिगिन्स विद वन कॉन्सोनेंट, द इनिशियल कॉन्सोनेंट मे बी एनी कॉन्सोनेंट। तो कहता है कि अगर हम कोई सिलेबल लेते हैं और वो शुरू होता है एक कॉन्सोनेंट के साथ, जैसा कि ये नीचे वर्ड है रन, कि द इनिशियल कॉन्सोनेंट मे बी एनी कॉन्सोनेंट। ये जो आर है, एक सिलेबल जो है वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे लफ्ज़ है हमारे पास रन। तो वो कहता है कि ये जो र है इसकी जगह पर कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। जैसा कि हम वर्ड बनाते हैं रन, बिन, टिप, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। द इनिशियल कॉन्सोनेंट मे बी एनी कॉन्सोनेंट फोनीम एक्सेप्ट
दो जो हैं वो बहुत कम आते हैं जी, रेयर आते हैं। एक है इन साउंड और एक है विजन के अंदर य साउंड। इन और ये वाली साउंड स्टार्टिंग में आपको बहुत कम रेयर मिलेंगी, लेकिन बाकी जो 22 हैं वो आ सकते हैं। फिर इसके बाद आगे वो क्या कहता है, वी नाउ लुक एट सिलेबल्स बिगनिंग विद 2 कॉन्सोनेंट्स। अब असल बात आने लगी है कि वो वाले सिलेबल्स जो कि 2 कॉन्सोनेंट्स पर मबनी होते हैं, वो वाले। when we have 2 or more consonants together, और जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा करते हैं, वी कॉल देम अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो फिर वो एक गुच्छा बन जाता है कॉन्सोनेंट्स का और उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। इनिशियल 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर ऑफ 2 सॉर्ट्स इन इंग्लिश। अब वो कहता है कि जब हम ऑन सेट पढ़ते हैं, ऑन सेट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑन सेट, अभी कोडा का कोई जिक्र नहीं है। जितने भी क्लस्टर्स की बात होगी वो सारे के सारे वॉल से पहले वाले हैं यहाँ पे। इनिशियल 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स आर ऑफ 2 सॉर्ट्स। तो वो कहता है कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट्स क्लस्टर हैं वो 2 किस्म के हैं। कौन कौन सी 2 किस्म के? एक बताएगा स्टार्ट होता है एस और वो फॉलो करता है अपने बाद कोई से भी और कॉन्सोनेंट। स्टार्ट एस से होगा और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है। एक टाइप ये होगी। दूसरी टाइप वो कहेगा कि कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, तकरीबन 15 के करीब कॉन्सोनेंट में से 15 के, उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपको दिखा देते हैं। अब वो 15 कॉन्सोनेंट आ जाएं और उनके बाद जो कॉन्सोनेंट लगे ल, र, व, ये चार का एक पैक है। तो वो कहता है उन 15 के साथ दूसरे नंबर पर जब ल, र, व, य वाले कॉन्सोनेंट आ जाएं तो वो इनको एक और डिफरेंट कैटेगरी बनाता है, 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स वाली, जो कि ऑन सेट के हैं। तो यहाँ पे पहली को वो डिस्कस करने लगा है। वन सॉर्ट इज कंपोज्ड ऑफ एस। तो एक किस्म जो है वो 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर वाली, वो कंपोज होती है एस से। एस फॉलोड बाय वन ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, के शुरू में पहले एस आएगा और उसके बाद स्मॉल सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी थोड़े से कॉन्सोनेंट हैं जो उसके बाद आएंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ सच क्लस्टर्स आर फाउंड इन वर्ड्स सच एज स्टिंग। तो ये हम ऑलरेडी जो है इससे पहले वाले लेक्चर में एग्जाम्पल्स दे चुके हैं। तो वो कहता है क्या होता है कि इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं इस क्लस्टर की वो क्या हैं, आर फाउंड इन वर्ड्स, इन अल्फाज में जो है वो हमें मिलेंगी, सच एज स्टिंग। अब स्टिंग में देखें, अब स, ट, इ और इंग। अब इसमें क्या हुआ है, आगे वर्ड है स्वे, स्मोक। अब इनको छोड़कर हम इस एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। द एस इन दीज क्लस्टर्स इज कॉल्ड द प्री इनिशियल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखें कि एस की पोजीशन क्या है, प्री इनिशियल। एंड द अदर कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे स्टिंग के अंदर अदर कॉन्सोनेंट क्या है, दूसरा टी यहाँ पे है। तो वो कहता है टी वगैरह, यहाँ पे उसने 3, 4 लिखे हुए हैं, व भी, म भी, इन द अबव एग्जाम्पल द इनिशियल कॉन्सोनेंट। अब टी जो है वो यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट है। बस वो इतना ही बता रहा है कि एस को हम कहेंगे प्री इनिशियल और टी को कहेंगे हम इनिशियल।